लेकिन सर वो कौन शिक्षक है जो सपोर्ट किया था आयोग में जाकर, उसका भी नाम खुलासा होना चाहिए। वो कौन टीचर है सर? हम नहीं कहते सर, वही साथियों नमस्कार। अभी पूरा पटना में जो माहौल है शिक्षा जगत में, अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी 78 जो 17वीं बीपीएससी है उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर या और भी चीजों को क्लियरिटी को लेकर यह मुद्दा बहुत गर्म है। मैं भी आज पूरा दिन प्रोटेस्ट में था। सुबह में मैं 11 बजे के करीब बीपीएससी ऑफिस भी गया था। वहां बीपीएससी ऑफिस के पास प्रशासन ने बल प्रयोग करके सारे प्रदर्शनकारी स्टूडेंट को, छात्रों को वहां से खदेड़ दिया। फिर सारे छात्र एकजुट होकर गर्दनी बाग में आए। गर्दनी बाग पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे थे। इस प्रदर्शन का सपोर्ट शिक्षाविद जो खान सर हैं, उनका बहुत ही वर्ल्ड में नाम है, इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड नाम है, वर्ल्ड वाइड बहुत कोरोना के बाद बहुत फेमस हुए। खान सर आए, रहमान सर आए और उन्होंने भी यही बात कही कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये देखिए कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है और क्यों नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब तो जाहिर सी बात है कि जो एस्पिरेंट्स होंगे वो जानते ही होंगे, मगर जो लोग अगर नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बस संक्षिप्त में 30 सेकंड में इस बात को खत्म करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे। नॉर्मलाइजेशन बेसिक होता क्या है कि जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 6 लाख 7 लाख 8 लाख स्टूडेंट है, 8 लाख को एक बार एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सेंटर नहीं मिलती है तो आयोग 2 बार में एग्जाम लेता है, 4 लाख शिफ्ट करके। जाहिर सी बात है 2 बार में 2 दिन एग्जाम होगा तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग होंगे। अब इसमें ये लोग तय करते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर का जो ये वाला क्वेश्चन है शिफ्ट है वो टफ था, ये वाला इजी था, और उसमें कुछ परसेंटाइल का कुछ मेथड या रूल या फॉर्मूला लगा करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जिसमें होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप 150 का एग्जाम दिए और आपको 75 आया, अगले दिन किसी ने 150 का एग्जाम दिया और उसका 90 आया, तो आयोग जब ये तय करेगा कि नहीं जो 75 आया ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था तो इसको परसेंटाइल बढ़ाकर 75 को बढ़ा करके वो 80 कर देंगे, 90 वाले को घटा करके 80 कर देंगे। इसमें चीजें क्लियर होती नहीं है, मैंने एक्यूरेसी मिटाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए कि दोनों एक्यूरेट हो जाए। तब रह गई बात कि अभी तो मात्र 4,70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, टोटल 2035 सीट है शायद 78 में। तब इसमें नॉर्मलाइजेशन क्यों? और अगर नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आप क्या नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा? किस क्वेश्चन को आप टफ मानिए, किसको आसान मानिए? स्टूडेंट का मेन मुद्दा ये था। लेकिन फिर अब बात करते हैं कि जब इस बीपीएससी में एसडीएम की पोस्ट, डीएसपी के पोस्ट जब भी आती है तब इस तरीके का बखेड़ा चालू होता है। 69th में जो एस्पिरेंट्स होंगे या जो सेलेक्ट हुए होंगे, भी रिजल्ट आया है 69th में, आप लोगों ने देखा होगा कि कितने एक्यूरेट तरीके से, कितने पारदर्शी तरीके से एग्जाम हुए। आयोग के चेयरमैन उस समय थे अतुल प्रसाद। उन्होंने कहा है कि हर 30 सितंबर को मैं एग्जाम लूंगा, प्री जनवरी फर्स्ट वीक में मैं मेंस ले लूंगा और फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा जून जुलाई में, अगस्त में मैं इंटरव्यू लूंगा और सितंबर तक में चीजें ये रिजल्ट ला दूंगा। सबका माइंडसेट हो गया था। लेकिन इस 17वीं में क्या हुआ कि 30 सितंबर तो लगता है कि नोटिफिकेशन भी नहीं आया होगा। ये डेट इन्होंने बढ़ा करके 13 दिसंबर किया। इस बीच आयोग ने क्या किया कि शिक्षक माफिया कहना गलत होगा, या मान लीजिए कि शिक्षा जो पूरे देश में जो पढ़ा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़े उनका मतलब कि कोचिंग सेंटर्स हैं, तो उस कोचिंग सेंटर्स को मालिक को, जो कि प्राइवेट हैं, उनको बुला करके 5 नवंबर को मीटिंग करते हैं आयोग और टीचर शिक्षक लोग। उस मीटिंग में बातें तय होती है कि नॉर्मलाइजेशन रखा जाएगा और भी कुछ बातें जो पता नहीं क्या क्या तय होती है। और 15 नवंबर को स्टूडेंट के साथ भी मीटिंग था, लेकिन स्टूडेंट का मीटिंग 15 नवंबर को नहीं हो पाती। अब वही शिक्षक लोग नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर दिए वहां पे। अब फिर वही शिक्षक लोग आज प्रोटेस्ट में भी आ गए कि हाँ जी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हमने यही सवाल पूछा, एक बड़े टीचर है भाई, बड़े होते के बड़े, बहुत बड़े शिक्षक हैं, उनसे मैंने यही सवाल पूछा कि सर वो कौन लोग थे। देखिए मैंने क्या पूछा आपको, देखिए, और देखिए कि उनके गुर्गे ने कैसे फिर रिएक्ट किया मेरे ऊपर। याद बोलने नहीं दीजिएगा, सामने पूछने नहीं दीजिएगा। देखिए मैंने कैसे बोला। सर रहमान सर, वो
हम ही खाली है कि आप बच्चों के हित और हित करेंगे तो हम लोग उसका कुछ। लेकिन सर वो कौन शिक्षक है जो सपोर्ट किया था आयोग में जाकर, उसका भी नाम खुलासा होना चाहिए। वो कौन टीचर है सर? हम नहीं कहते सर, वही तो मगर आप सर किसी पूर्वाग्रह में आप अगर आए हैं या कोई भी आया है तो ये धोखाबाजी है सर। नहीं यहाँ पर आज ऐसा कुछ नहीं सर, लेकिन आज अभी भी सर एलिगेशन नहीं था, एलिगेशन नहीं है, क्या हो रहा है भैया? आज आप लोग करने लगते हैं सर, आज बात नहीं कर रहे हैं, हम सर से बात कर रहे हैं। हम आयोग मैंने खान सर से यही पूछा कि खान सर ने पहले कहा कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक हमेशा छात्र हित में बात करेगा, छात्र प्रतिनिधि लोग हैं उनका कुछ इसमें हित बना होगा इस प्रोटेस्ट से। तो तब हम लोगों ने आवाज उठाया, हमने कहा कि छात्र नेता जो हैं हमारे छात्र बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होंगे, जानते होंगे, जो पुराने लोग होंगे, दिलीप भैया को, दिलीप भैया इस प्रोटेस्ट को पूरे अपने सोशल साइट्स के माध्यम से उन्होंने भी इकट्ठा किया, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीच में वो लोग आए, दिलीप भैया को बोलने तक नहीं दिया, स्टूडेंट लोग वहाँ विरोध भी किया जो छात्र हैं कि हाँ जी बहुत दूर दूर से छात्र आए हुए थे। मैंने खान सर से यही पूछा कि सर आप कह रहे हैं कि शिक्षक हमेशा छात्र हित की बात करता है, मगर वो कौन शिक्षक थे जो जाके नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर दिया? ये भी तो बात है। और आयोग के चेयरमैन से सर भी मिले थे, खान सर भी मिले थे, स्टडी जाए की और भी चैनल पर इनका है, वो जाकर मिलते हैं और मिलके क्या बातचीत होती है सर के नहीं बताते। 13 तारीख को प्रीलिम्स का एग्जाम है, चेयरमैन छुट्टी पे है, नंबर 2 पदाधिकारी छुट्टी में है, नंबर 3 छुट्टी पे, 1 2 3 तीनों लोग छुट्टी पे है। तब छात्रों के मन में संशय आता है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन जानते हैं क्या है? ये अपने लोगों को अनुचित लाभ दिलाने का एक तरीका है, ये एक नुस्खा है कि नंबर कम है, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए 150 में हम पहले कैलकुलेट करेंगे, जो 1/3 निगेटिव है, तो 150 में अगर हम 150 मार्क कराएं और फिर आके जब आंसर की से मिलाएंगे, नंबर पता चल जाता था पहले कि हाँ जी इतना नंबर आ रहा है। अब हम मिलाएंगे, पता चलेगा 75 आया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 भी हो जाएगा, 80 भी हो जाएगा, 90, पता ही नहीं चलेगा किसको क्या नंबर मिला। तो ये एक अनुचित लाभ दिलाने का तरीका है। दूसरी बात, जब जब एसडीएम का, डीएसपी का पोस्ट आता है, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, एजेंट, दलाल, ये सब लोग यूनाइट होकर मिल जाते हैं उसमें सेटिंग गेटिंग के चक्कर करने। क्यों आयोग पे सवाल उठ रहा है जी? उस छात्र को, जो छात्र आप पे विश्वास रखता है, आस्था रखता है, वो आप पर अविश्वास क्यों कर रहा है? इसलिए कि आप उससे बातें नहीं कर रहे हैं। आप बातें कर रहे हैं शिक्षक से, प्राइवेट कोचिंग के फाउंडर लोगों से बुला के बात कर ले रहे हैं। आप क्लियर नहीं कर रहे हैं मामला को। 13 तारीख को एग्जाम है, आज आप एडमिट कार्ड निकाले, उसमें भी आप कह रहे हैं हम 5 सेट में क्वेश्चन पेपर देंगे। आप ये नहीं कि आप एक शिफ्ट में अगर दे, एक शिफ्ट में दीजिए तो 1 ही क्वेश्चन पेपर रखिए, 1 शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर 1 डे एग्जाम, जो पहले होता था। अब की तो 4,70,000 ही स्टूडेंट्स हैं, पिछले बार तो 6.5 लाख से ज्यादा थे, कैसे एक दिन में हो गया? तो वो बेसिकली स्टूडेंट के माइंड में यही है कि ये जो 2035 सीट आई है, इसमें कोई खेला ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। पहले भी 67th में भी गड़बड़ी हो चुके समय एसडीएम का पोस्ट था। तो बस, और रही बात, कुछ लोग फोन कर रहे हैं, फोन करके हमको बोल रहे हैं कि आपने क्यों बोल दिया खान सर के विरोध में? क्यों खान, हमारी ना खान सर से कोई दुश्मनी है ना, हम खान सर बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े भाई, वर्ल्ड वाइड हम लोग कुछ है नहीं। खान सर, चलिए खान सर सपोर्ट किए, उनका भी धन्यवाद, सब स्टूडेंट लोग लगे थे। लेकिन मैं यही ना पूछा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र हित में बात करेगा, तो वो लोग भी तो शिक्षक ही था ना जो लोग फाउंडेशन का सपोर्ट किया है। तो इसलिए यही हमको कहना था, बाकी कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि हमें पब्लिसिटी स्टंट करने गया जी, नहीं। हम लोग बस कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, हम लोग को जो भाई मौका मिलेगा अगर बिहार वित्त सेवा में आने का,
अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग उसके लिए लड़ते हैं। हमको प्रशासनिक से कोई मतलब है नहीं कि हमको एसडीएम बना है। हाँ, जब उस समय आएंगे, वो मौका जब आएगा तब प्रशासनिक से हम खुल के लड़ेंगे। हमारा तो 6 सीट आई द्वितीय प्रशासनिक ये पदाधिकारी का है, उसके लिए गए थे। लेकिन उसमें भी अगर नॉर्मलाइज हो जाए, उसमें भी बहुत चीजें सुनने को मिल रही है, चुनावी साल है, सेटिंग गेटिंग क्या क्या, इसलिए ये सब जो चीजें हैं, बंद कमरा में मीटिंग होना, प्राइवेट कोचिंग माफियाओं से मिलना, और कितने कोचिंग है पटना में जो कितने नेताओं के संपर्क में है, नेताओं के सपोर्ट चलते हैं, सब ये पता है, सब चीज है। एग्जाम रिजल्ट जब आता है तो होड़ मच जाता है कि मेरे स्टूडेंट, मेरे कोचिंग से इतने स्टूडेंट निकाले, मेरे कोचिंग से इतने निकाले, मेरे कोचिंग से इतने निकाले। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे प्लीज अगर मत कीजिए। कोई भी लोग हैं, जो बच्चा अगर सच में दिन रात मेहनत कर रहा है, जो बच्चा गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, उसका जीविका यही है कि बस वो पढ़ता है, एक बंद काल कोठरी में पढ़ता है, कोठरी में, और एग्जाम, उसकी आस्था से मत के लिए। तो चलिए, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। और जो लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं धमकी भरा, तो हमको कोई किसी से कोई जाति की दुश्मनी नहीं है। हम भी एक्सपीरियंस है, बाकी लोग भी एक्सपीरियंस है, और जब जब ऐसा मुद्दा आएगा कि चीजें उठाना चाहिए, मैं हमेशा से उठाता रहा हूँ, उठाता हूँ और हमेशा भी उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।